बंकी टाउन एरिया से जोड़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अब देखो बाराबंकी के सदर विधायक सुरेश यादव जी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही देखा तो बंकी के लोगन खातिर ये बकायदा मुद्दा उठाई ना है और भी बकायदा मुख्यमंत्री जी के सामने कही ना है कि 8वीं बार बकायदा हम कह रहे हैं हो सके तो बंकी ओवरब्रिज बनवा दीजिए साहब, और आखिरकार देखा तो इनकी मांग सुन ली गई। बैठे 8वीं बार में बाराबंकी शहर को बंकी टाउन एरिया से जोड़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। एक ओवरब्रिज या तो बनवा दे या अंडरपास ही देने का काम। सर हुजूर 8वीं बार पास नहीं अंडरपास क्या ओवरब्रिज कुछ भी देने का माननीय नेता सदन हम आपसे मांग करते हैं। बाराबंकी जनपद पे अगर आपकी कृपा हो जाए बहुत दूर तक लोगों को परेशानी होती, लोगों की जानें चली जाती हैं। अब सदर विधायक सुरेश यादव जी की बात सुनी, बाकी आपकी कार्यक्रम का दूसरा खबर देख लो। किसी प्रकार से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अब कान खोल के यह बात का सुन ले भैया, बहुत गौर से सुन लो कि देखो प्रतिबंधित पशुओं की बलि तो बिल्कुल है मत देना, वरना देखे जाओगे तो कार्रवाई बहुत तगड़े से हुई है। हम कह लो तरीका आपका बता दें, अपने बाराबंकी सर के नगर कोतवाल आर के राणा जी बहुत कायदे समझा दी लोगन का। देखा तो बढ़िया बखता पीस कमेटी की बैठक और की जाती, सबका बुलावा जाती कि देखो भैया जौन बखदा बकरीद का त्यौहार आ रहा है शांति से सब जने मनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और प्रतिबंधित पशुओं की बलि तो बिल्कुल है मत देना, वरना कार्रवाई हुई है। बाकी देखा तो इस दरमियान ईओ साहब अपने संजय शुक्ला जी भी रहे और बगल में बंकी के चेयरमैन प्रतिनिधि साहब भी रहे इमरान भाई, इधर देखा तो भैया ताज बाबा राइन नहाए और का कहते हैं सलमान रहे, बहुते लोग रहे। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया जो आदमी ईमानदार है वो बिल्कुल पैसा नहीं बांटती है, लेकिन जो गलत है भैया जो गलत काम करती है वही बकायदा पैसा बांटती है। बाराबंकी कर भैया देखा तो मसौली क्षेत्र में अवैध खनन बहुत होती है, तो जी का लेकर के बताओ जाती है, कोनो लड़का फोन करती है अपने आप का कथा कथित पत्रकार बतावती है और बकायदा पैसा मांगती है। जी की आईडी सोशल मीडिया पर वायरल भाई, और देखा तो राहुल गुप्ता शिकायत करी है। आदर्श खबर भेजी सर तो हम कह लो तनिक आपका बता दी कि देखो भैया आजकल काका बताओ जाए बाराबंकी की मसौली में काका हो रहा है। फिलहाल आपका बता दी कि देखो गलत काम तो बहुत होते हैं बाराबंकी में, इका लेकर के पुलिस प्रशासन का अभियान चला करके ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई करना चाहिए। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब यूं देखो जरहरा के गोदाम में भैया भंडार मिला, वो भी एक नहीं दुई नहीं, बोरिंग के ऊपर बोरी, बोरिंग के ऊपर बोरी, हरी बोरी पीली बोरी, बोरी 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 औ का भैया देखा तो कितनी सारी बोरी, ढेर सारी बोरी रहा भैया। इमा समा बकदा सरसों के जो लाही होती है वह कुंटल कुंटल भरा आ रहा है, और देखा तो स्टॉक जितना रखे थे उससे बकदा कुछ ज्यादा भर रखी ना है। इकोनो बकदा पूजा ट्रेनिंग कंपनी वाले हैं, इनके प्रोवाइडर अशोक कुमार गुप्ता जी का यू कारनामा है भैया होना का था। निरीक्षण करे खातिर अचानक से आनंद कुमार तिवारी जी एसडीएम साहब पहुंच जाते हैं, कार्रवाई करती तो देख सकती हम कह लो तनिक आपका बता दी कि देखो भाई यही चक्कर में महंगाई बढ़ाती है। जब स्टॉक का बकायदा तुम जमा कर जाओ फिर बकायदा बाद में निकालो तो चीज तो महंगी हो जी है। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब क्या हो भैया, कई महीने की नौकरी मिली है, 4 महीने की मिली है भैया। हम कह लो तनिक आपका बता दी और दिखा दी कि देखा तो बाराबंकी सर्कल भैया नगर पालिका में बढ़िया देखा तो भर्ती चल रही, बतावा जाता है कि सर्वेयर अग्निवीर के भर्ती है वो का भैया नक्शा पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 महीना खातिर भर्ती हुई है तकनीकी सर्वेयर के का खातिर बढ़िया देखा तो अपने बाराबंकी के एसडीएम साहब और यो साहब बढ़िया इंटरव्यू लिए तरह तुम देख सकती हम कर लो तो आपका दिखा दी। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया सरकारी जमीन पर कब्जा कर इस पर तनिक सावधान हो जाओ, देखा था भैया दर्ज हुई है। हम कर लो तनिक आपका बता दी कि देखा था रमेश चंद्र बैसवार है, उनके साथ बकायदा फूलचंद है, राजू है, राम लखन है, लाल बहादुर है, सब बकायदा नामजद आरोपी हैं। इनके ऊपर देखा तो भैया आरोप लगा कि जमीन पर कब्जा कर रखी ना, वो भी सरकारी जमीन पर। तो हमका बता दी किसान संगठन के पदाधिकारी हो डीएम साहब का 28 मई का शिकायत करी ना कि देखो साहब ऐसा है, यह तहसील नवाबगंज पड़ जाती है, भुएरा गाँव पड़ जाती है, जहाँ के बकायदा नवीन प्रति के रूप में दर्ज सरकारी जमीन पर सफेदाबाद के निवासी है रमेश चंद्र बैसवार। इस सब ने अपने साथियों के साथ मिलकर के अवैध कब्जा कर रखी है। इसके बाद होना का था मामले की जांच करे खातिर लेखपाल साहब परवेश कुमार तिवारी जी पहुंचती हैं। फिर ही बकायदा पुलिस का तहरीर देकर के बताओ दे कि देखो साहब हम बकायदा मौके पाए सत्यापन करें कि देखो या तो सही शिकायत मिली, यहाँ बकायदा भुएरा में जो नवीन प्रति के अधिकांश भाग है ऊपर रमेश चंद कब्जा कर रखी से अपने बकायदा 4 अन्य साथियों के साथ ही के बाद होना का था भैया देखा था नगर कोतवाल साहब आर के राणा जी सीधे बकायदा एफआईआर दर्ज कर लेती हैं रमेश चंद्र समेत 5 लोगों के खिलाफ। उधर बकायदा भुएरा गांव के ही रहे वाले अनिल कुमार एक जने हैं, वो बताओ थे कि देखो भैया रमेश चंद्र खाली ही नहीं कब्जा कर रखी है, हाईवे किनारे भी कब्जा कर रखी है। बाकी बकायदा देखो भैया डीएम साहब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, शिकायत करी से अनिल, और बाकी एसडीएम साहब कहीं ना कि पूरे मामले की जांच करा करके कायदे से कार्रवाई करेंगे। अब तुम्हारी कार्य कमेंट करो भैया। दूसरा खबर देख लो। अब यू देखो भैया विधायक वर्सेस खंड शिक्षा अधिकारी होगा क्या बात है। मैडम जी कहते हैं कि देखो हम हर जांच के लिए तैयार हैं, जाइए हमारी जांच करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको, और का हम ईमानदार हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। उधर जयपुर के विधायक जी कहते हैं नहीं नहीं धन उगाही करती हो, हम बकायदा डीएम साहब को पत्र लिख करके भेज दिया है। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि देखो भैया ऐसा मामला बाराबंकी की जयपुर विधानसभा क्षेत्र के मसौली का है, जहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी जो मैडम जी है मसौली की, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं जयपुर के विधायक गौरव रावत जी, और 22 तारीख का पत्र लिख करके डीएम साहब से शिकायतों करी है कि देखिए इनकी बकायदा आय से अधिक संपत्ति वगैरह की जांच कीजिए और इनको बकायदा मसौली ब्लॉक से हटा करके विभागीय कार्रवाई कीजिए। इसे बकायदा लिख करके पत्र में दिहीन है डीएम साहब। और उधर बकायदा जो बीओ मैडम है खंड शिक्षा अधिकारी फिजा मिर्जा जी, उनका कहना है कि देखो विधायक जी जो भी आरोप लगा रहे हैं निराधार है, उन जो भी बता रहे हो
वो निराधार है और हम बकायदा हर जांच के लिए तैयार हैं। क्या बात है भैया, अब तो मेरी कार्य कमेंट करो। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यू देखो भैया, काला काला बाल पूरा का पूरा भूरा हो गया और सफेद सफेद बाल तो भैया देखा तो पूरा का पूरा झुलस हुआ। माथे पर इतनी जोर से धूप पड़ी रहे, कहावत एकदम देखा तो खोपड़ी भैया तपा जाती है, बहुत बगदा पसीना टपका जाती है। यह स्थिति है भैया बाराबंकी शहर के। जैसे तुम देवा पुल का क्रॉस करियो बंकी तरफ, मैं देखो भैया ये बंकी वाला जो बगदा क्रॉसिंग एक थोड़ी नहीं पड़ जाती है, बिल्कुल बवासील बना पड़ा है। इतनी दिक्कत इतनी परेशानी हो जाती है कि एफसीआई वाले जब देखो तब बगैर दिन दहाड़े ले आती हैं अपनी मालगाड़ी और रोक करके खड़े हो जाती हैं। अब लोग करें तो क्या करें, इनका भैया समस्या समाधान को निकालो। ट्रैफिक भी होती है, बड़ी परेशानी भी होती है। बाकी आपकी कार रेकमेंड करो भैया। दूसरा खबर देख लो। अब देखो ये जो भी बयान देती है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो जाती है। इनका पहचान है बड़े बाराबंकी के हैदराबाद क्षेत्र से विधायक है दिनेश रावत जी। पसीने में तरबितर रहे हैं, हाथन पर माइक ले रखे रहे और कहीं की देखो भाई जब भी देश की बात आएगी हम सब एक हो जाएंगे, चाहे जो भी हम लोगों की विचारधारा हो, लेकिन जब देश की बात आएगी तो एक हो जाएंगे। क्या बात है भैया, तनिक सुनो। संगठन के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम हो ईसाई हो, तमाम लोग हैं। यहाँ पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे राजनीतिक विचारधारा अलग है, मगर जब देश का कोई मामला आएगा तो हम सब एक हैं। हमारा किसी जात धर्म में बदलने का मामला नहीं है। राष्ट्र के खिलाफ हम लोग मिलकर लड़ाई लड़े हैं और लड़ेंगे। और दुनिया की कोई भी ताकत, आज हमारा देश दुनिया को नेतृत्व देने वाला है। अब हमारा देश चाइना अमेरिका जैसे देशों के आगे झुकने वाला नहीं है। अब हम किसी से सलाह लेकर किसी को नहीं मारेंगे। जो हमारे देश में हमला करेगा उसको उसी भाषा में उसके घर में घुस के मारेंगे। एक बार पुनः विधायक दिनेश रावत जी की बात सुनी आपने भैया, वाकई में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। क्या बात है, हम कल लोग आपको सुना दी कि देखो भैया इनका बयान जब भी सोशल मीडिया पर आवती है तो कुछ अलग आवती है, लेकिन अब की बार तो बहुत बढ़िया बयान दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो। शंभा साहब जी को इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो। बाकी फेसबुक पेज पर शंभा का फट से फॉलो कर लो, स्वयं सिंह भैया जी फट से फॉलो करो यार फेसबुक पेज पर।